भगवान पे हर दिन आप खीर का भोग लगाएं, क्योंकि खीर एक अमृत भोजन के समान है। और जब आप प्रतिदिन स्नान करके खीर बनाकर भगवान जी को यह प्रसाद चढ़ाकर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आप में सात्विकता की भावना बहुत ही अधिक आने लगती है और आपके घर में सद्गति होता है। इसलिए आप हर दिन खीर बनाएं, मीठा पकवान बनाएं और भगवान जी के सामने अर्पण करने के बाद सब लोगों को घर में बांटें। उसके बाद आप अन्न ग्रहण करें। आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। चलिए इसके आगे की मैं यह कहानी बताऊंगी कि भगवान हैं, यह मैं क्यों मानती हूँ। मैं अपनी एक व्यक्तिगत कहानी बताने जा रही हूँ। आप उसे कृपया सुनें और समझें कि भगवान आपकी मदद कैसे करते हैं। भगवान होते हैं, इसका सबूत हम सभी चाहते हैं। लेकिन चलिए आज मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाती हूँ जो मैं घर से भाग आई थी। उसके बावजूद मैं सही सलामत अपने घर को चली गई और मैं हर दिन भगवत गीता का कथा यहाँ बताती हूँ। और आप यदि भगवत कथा सुनने में इच्छुक हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हर दिन गीता की कथा लाती हूँ। आप सुनकर अपनी धर्म की कहानियों और इसके बारे में और अधिक जानोगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं एक बार अपने घर से भागने की प्लानिंग बनाई। रात में बहुत सारे झगड़े हुए। सुबह बिना किसी को बताए कुछ पैसे लिए और घर से निकल आई। घर से निकलने के बाद मैंने बस स्टॉप पे बस का इंतज़ार किया। बस का इंतज़ार करते हुए कुछ देर के बाद एक बस आई जिस पे मैं बैठकर कुछ दूर को निकल आई, टिकट ली और चली गई। चलते हुए मैंने एक छोटा सा फ़ोन ले रखा था। छोटा सा फ़ोन से मैंने कॉल किया कि मैं घर से चली आई हूँ, अब आप लोग मुझे घर में ढूंढना मत, मैं नहीं मिलूँगी। फिर वो सोचे कि कहाँ चली गई है। उन्होंने ढूंढा, मैंने जानने की बहुत कोशिश की कहाँ हूँ, बट मैं बताई नहीं। और फिर मैं वहाँ से भाग आई। पूरी कहानी मैं बहुत लंबी नहीं बताऊंगी क्योंकि लोग उतनी लंबी सुनना पसंद नहीं करेंगे। फिर मैं क्या होता है कि चली तो जाती हूँ कुछ दूर, तो वहाँ से लगता है आधा डिस्टेंस, यदि 100 किलोमीटर की दूरी होगी तो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी मैं पार कर चुकी थी। उसके बाद लोगों ने कहा कि घर आओ, मैं तुझे नहीं डांटूंगा और नहीं कुछ बोलूँगा, जैसे भी मनाना था मनाए लोग। मैं जानती थी कि घर जाऊँगी तो पिटाई पड़ना है, ये होना है वो होना है, पर फिर मैं मान गई। मान गई तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं, पैसे लेकर जा सकी नहीं थी। कुछ पैसे थे क्योंकि मैं किसी को मांगती थोड़ी कि पैसे दो, मुझे कहीं जाना है या कुछ काम है। मैं घर से निकलती थी नहीं, पैसे मुझे मिलते नहीं। मुझे बस जो मेरे पैकेट में था वो मैं लेकर आ गई, पैसे थे ख़त्म। अब मैंने सारे बस ड्राइवर को दे दिया था। अब उससे मैंने पैसा मांगा कि प्लीज़ मुझे पैसा दे दो, मुझे घर जाना है वापस। तो वो बोला कि अब तो पैसा क्यों दूँ, तो वो बोला नहीं देंगे नहीं देंगे। फिर मैं बहुत रोई कि मुझे मेरे पैसे तो दे दीजिए, कम से कम आधे तो दे दीजिए। फिर मैं जब रोने लग गई बहुत, तो फिर उसने मेरे ही पैसे कुछ थोड़ा मुझे दे दिया, पूरा तो नहीं दिया, थोड़ा दिया। और अब दिया तो मैं सोची इस पैसे से मैं अब घर कैसे जाऊँ, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। और ये थी थोड़ी कि इतने पैसे मैं खर्च क्यों करूँ। और वहाँ से 60 किलोमीटर की दूरी मैं पैदल निकल आई। और उन लोगों ने कॉल किया कि मैं आऊँ, कहाँ हो, तो पता भी नहीं चल रहा था क्योंकि वो जंगल का एरिया था, कहीं बोर्ड लगा हुआ भी नहीं था कि कहाँ है। मुझे ऐसा लग रहा कि मैं कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रही। फिर मैं चलते चलते बहुत परेशान थी। पूरा सुनसान रास्ता था, अकेले। कभी एक जानवर, एक कुत्ता भी कहीं बगल से गुजरता तो इतना डर लगता कि पूछो मत। वो भी वो नक्सलाइट एरिया था जहाँ पे मैं जाने ही वाली थी। मतलब समझो कि क्या पता क्या हो जाता मेरे साथ। मैं इतनी डर रही थी उस सुनसान रास्ते में।
और पैदल चली जा रही हूँ उस जंगल में। 10 किलोमीटर की दूरी मैंने अकेले तय किया वहाँ उस जंगल में। मैंने और भगवान जी का नाम लेते रही कि हे माते अम्बे, हे कृष्ण भगवान, हे प्लीज़ मेरी रक्षा करना, मुझे घर पहुंचा दो, मैं गलत रास्ते पर ना जाऊं। और मैं बहुत सारी कामना करते करते मैं पैदल को चली, और वो भी सुनसान रास्ते में। फिर कुछ दूरी में एक इंसान ने अपनी गाड़ी रोकी, क्योंकि कभी कभी तो एक आध गाड़ी आ ही जाती थी। गाड़ी रोकी उसने और कहा कि चलना है। मैं इतनी थक चुकी थी, इतनी परेशान थी कि बिना सोचे समझे मैंने कह दिया हाँ। और वो कुछ दूर तक जाने के बाद, कम से कम 100-150 मीटर दूर मेरे से आगे जाने के बाद उसने गाड़ी रोकी और कहा कि चलो। तो मैं रुक गई कि हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। और मैं बिना सोचे समझे उसकी गाड़ी में बैठ गई। हाँ, बैठने से पहले मैंने ज़रा देख लिया कि पीछे कहीं कोई और लोग तो नहीं है। जैसे ज़्यादा लोग होंगे तो मुझे परेशानियाँ हो जाएंगी, एक अकेला होगा तो चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बच जाऊंगी यदि कुछ हुआ तो। फिर मैं बैठी, और बैठी तो मैं उनकी तरफ देखी नहीं, बस बैठी सीधा और अपने ऊपर ध्यान देने लगी। अब उसने कहा ना कि डरिए मत, आप बहुत ही डरे हुए लग रहे हैं, सो पानी पी लीजिए। मैंने पानी नहीं पिया। मैं इसलिए डर गई थी कि पता नहीं पानी में क्या होगा, कुछ बेहोशी की दवा होगी, मैं पानी पीऊँगी मुझे दिक्कत हो जाएगा। मैंने पूरे रास्ते पानी नहीं पिया। उसने पानी की बहुत जिद की, मैंने पानी नहीं पिया। परंतु उसने कहा ना कि आप मुझसे डर क्यों रहे हो, मैं आपको सही सलामत घर पहुंचा दूंगा, और मेरा शरीर भी नहीं है, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मैंने कहा शरीर नहीं है। मेरे मन में ऐसा डर हुआ कि शरीर नहीं है मीन्स ये भूत है क्या। अब मेरी जो हालत ख़राब हुई, अब मैं सोचूं क्या करूं, इसे कैसे देखूं। यदि मैंने इसे देख लिया तो शायद ये भूत होगा, मुझे मार देगा, क्या होगा अब मेरा। अब मैं बहुत डर रही थी। फिर उसने जब कहा ना कि शरीर नहीं है, तो उस चीज़ को मैं कंफर्म करने के लिए कि क्यों बोल रहा है, मैंने धीरे धीरे हल्की सी अपनी नज़र तिरछी की, और मैंने देखा कि वह इंसान बहुत ही कमज़ोर थे, बहुत ही मजबूत नहीं, छोटे कद के थे, बहुत ही कमज़ोर थे, पतले दुबले से थे। तो मैं समझी कि ओहो अच्छा, इसलिए इन्होंने कहा था कि मेरा शरीर नहीं है, डरो मत। फिर मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, और उस भले इंसान ने मुझे सही सलामत मेरे घर तक पहुंचाया, जो ना मैं उसे जानती ना पहचानती। उस सुनसान जंगल में वो आए किधर से, और उन्होंने इतनी कृपा क्यों दिखाई कि मुझे वहाँ तक पहुँचाया। मैं उसे हमेशा याद रखती हूँ। आज से ये 8 साल पहले की बात है, और मैं उन्हें हमेशा याद रखती हूँ, और कभी भूलूंगी भी नहीं। और इससे मुझे यह लगता है कि वह भगवान ही थे जिन्होंने मुझे बचाया, या भगवान ही थे जिन्होंने इतने अच्छे इंसान को मेरे पास भेजा कि वो मुझे सही सलामत मेरे घर पहुंचाया। वरना कोई किसी स्त्री को इस सुनसान जंगल से घर तक सही सलामत पहुंचा दे, आज की दुनिया में ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं मानती हूँ कि वो हैं। जब तक आपका समय ऊपर जाने का नहीं आया है, वो लेकर नहीं जाएंगे। और यदि आपको बार बार भगवान बचा भी ले रहे हैं ना, मीन्स आपको धरती पर कुछ ना कुछ कार्य तो करना है जो आपको सफल बनाना है, और उस उद्देश्य को ढूंढो और उसके पीछे काम करो। भगवान है, आपकी हमेशा मदद करेंगे। जब तक समय नहीं आया है उनके पास जाने का, वो लेकर नहीं जाएंगे। आपको इस धरती पर भेजे हैं कुछ कार्य करने को, वो आप कार्य ढूंढो और करो। और दूसरी एक और कहानी थी। मैं अपने स्कूल के टाइम की बात करती हूँ, जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। सभी मेरे परिवार ने सोचा कि मैं घर चली गई हूँ, और सभी लोग चले गए, और मैं वहाँ से इतनी परेशान थी कि मैं सोची कोई नहीं मिल रहा। बहुत अंधेरा हो चुका है, रात हो चुका है, मैं कैसे जाऊँ घर। अब लोग मुझे ढूंढेंगे, मैं गुम हो जाऊँगी। अब मैं खेत के रास्ते से चलते दौड़ते अंधेरे में आने लगी, ढूंढने लगी लोगों को कि कहाँ है लोग, कहाँ है। और उस रास्ते में एक पतला संकरा सा रास्ता था, जिसमें एक बड़ा सा कुआं था, और उस रास्ते को मैंने कैसे पार किया ये भगवान ही जानते होंगे। लेकिन उस वक्त भी मैंने हे शिव
मैं शिव जी की बहुत पूजा करती थी, तो मैंने शिव भगवान का कामना करते करते मैं दौड़ लगाई और दौड़ते 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 अपने इतनी दूर गई कि कुछ दूर जाकर मुझे फैमिली मिल गए और मैं फिर अपने परिवार के साथ सही सलामत अपने घर को चली गई। लेकिन मुझे आज तक वो आश्चर्य होता है कि मैं उस कुएं को कैसे पार कर गई, जिसमें बस पैर रखने को जगह था। कुआं के बगल बस पैर ही रखने को जगह था, बस उतना ही सा रास्ता में हम आर पार हुआ करते थे, और मैं उस अंधेरे में वो कैसे पार कर गई अब भगवान ही जानते होंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि भगवान जी हैं। हाँ, आपको अपनी तरफ से मेहनत करना होगा, तभी सफलता मिलेगी, और भगवान पर भरोसा रखें कि वे आपको देख रहे हैं। जब भी कुछ बुरा होता है मीन्स वो बुरा होना था आपके साथ, और यदि कुछ अच्छा होता है तो वो है आपके साथ भगवान जी। जय श्री कृष्णा। और हाँ, मैं यहाँ भगवद गीता की कथा करती हूँ। हर दिन मैं आपको कुछ नई कहानियाँ बताती हूँ, और उन कहानियों को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़ें। और हाँ, देखते तो हैं तो लाइक भी करें ताकि यह वीडियो और लोगों तक जा सके। जय श्री कृष्ण।